गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक अविरल के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे। पाठ 5 का नेम प्रेरक प्रसंग है। तो प्रेरक प्रसंग इनमें 2 कहानियों का संकलन है। वो कहानी कौन सी है? फर्स्ट कहानी है स्वाभिमान। स्वाभिमान मीन्स अपना, अभिमान मीन्स घमंड, यानी अपना ऊपर घमंड। कैसा घमंड, वो इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम कौन नहीं जानता। वे हर प्राणी से प्रेम करने वाले परोपकारी, नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। यानी पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, उन्हें कौन नहीं जानता है। वे हर प्राणी से, प्राणी मीन्स यानी जीव से, यानी जितने भी मनुष्य हैं उन सब से, और अब जंतु, प्राणी में जंतु भी आ जाते हैं, जीव जंतु भी, तो उनसे वो क्या है, प्रेम मीन्स प्यार करने वाले, परोपकारी मीन्स परोपकार करने वाले, यानी दूसरों का भला करने वाले, नियमों के पक्के, यानी जो नियम उन्होंने बनाए हैं या परमात्मा ने बनाए या किसी ने बनाए, तो उन नियमों के पक्के तथा समाज सुधारक थे। और समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक में समाज को सुधारने वाले। उन्होंने अपनी निष्ठा, लगन, दृढ़ निश्चय, परिश्रम और साहस के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। यानी उन्होंने अपनी निष्ठा मीन्स भक्ति, विश्वास, लगन मीन्स लगन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ मीन्स पक्का इरादा, परिश्रम मीन्स मेहनत, और साहस के बल पर, साहस मीन्स यानी जो साहसी थे, निडर थे, साहस मीन्स निडरता के बल पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और महामना मदन मोहन मालवीय कहलाए। यानी पहले उनका पंडित मदन मोहन मालवीय जी था, फिर बाद में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की तो महामना लग गया उनके नाम के आगे। एक बार मालवीय जी के पास कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। यानी एक बार क्या हुआ कि मालवीय जी जो थे, उनके पास कोलकाता, यानी कलकत्ता पहले उसका नाम था तो अब कोलकाता है, तो उस विश्वविद्यालय के उपकुलपति, यानी जो उपकुलपति होते हैं, उनका पत्र आया। पत्र पढ़कर मालवीय जी असमंजस मीन्स कठिनाई में पड़ गए, मैंने सोचने में पड़ गए। उनके पास ही एक सज्जन बैठे थे। उनके पास क्या हुआ, उस समय जब पत्र आया था तो एक सज्जन व्यक्ति बैठे हुए थे। सज्जन मीन्स बहुत ही दयालु स्वभाव के। उन्होंने मालवीय जी से पूछा, क्या बात है पंडित जी, इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप चिंतित हो रहे हैं। यानी उन सज्जन जी ने मालवीय जी से पूछ लिया, क्या बात है पंडित जी, यानी इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो कि आप इसे पढ़कर चिंतित हो रहे हैं, कठिनाई में आ गए। मालवीय जी बोले, कोलकाता विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित करना चाहते हैं और इसके लिए मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। यानी फिर उन्होंने उनका आंसर का उत्तर दिया, मतलब क्वेश्चन का। तो क्या, कोलकाता विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति हैं उन्होंने क्या किया है, डॉक्टरेट का जो उपाधि होती है उस उपाधि से सम्मान करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो क्या है, मेरी स्वीकृति मांग रहे हैं। सज्जन बोले, यह तो हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। यानी जो सज्जन बैठे हुए थे, फिर वह बोले ये सुनकर कि ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। गर्व मीन्स घमंड की बात है। मालवीय जी व्यथित मन से
बोले। मालवीय जी जो थे वो व्यथित मन से बोले। व्यथित मीन्स दुखी, यानी दुखी मन से बोले। इसमें गर्व की क्या बात है, यानी इसमें घमंड की क्या बात है, जो अभिमान किया गया उसका क्या बात है, बल्कि हमारे पांडित्य के लिए अपमान की बात है। फिर उन्होंने किया कि अगर ये डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती तो इसमें क्या गर्व की बात है, और जो हमारे आगे पंडित शब्द लगा हुआ है उसके लिए अपमान की बात है। ये अगर मैंने पंडित की जगह पर डॉक्टर लगा लिया तो ये हमारा खुद का अपमान होगा। यह सुनकर सज्जन हतप्रभ रह गए। यानी यह जो हुआ था वो सुनकर जो सज्जन व्यक्ति थे, दयालु व्यक्ति थे, वह हतप्रभ रह गए। हतप्रभ मीन्स हैरान रह गए। तत्पश्चात मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा। माननीय महोदय, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय कहलाना अधिक पसंद करूँगा। तो क्या हुआ, तत्पश्चात उसके बाद मालवीय जी ने उस पत्र का उत्तर लिखा। क्या उत्तर लिखा? माननीय महोदय, यानी हे महोदय, मैं आपके प्रस्ताव, यानी जो आपने प्रस्ताव भेजा है उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। असमर्थ में जो समर्थ ना हो, वह मैं असमर्थ हूँ। मेरे उत्तर को अपने प्रस्ताव का अनादर मत समझिए। यानी जो आपने प्रस्ताव भेजा है उसका मैं अगर उत्तर जो दे रहा हूँ वो अपना अनादर मत समझिए। मैं जन्म और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। यानी मैं जन्म से और कर्म दोनों से ही ब्राह्मण हूँ। किसी भी ब्राह्मण के लिए पंडित से बढ़कर कोई उपाधि नहीं होती। यानी जो कोई ब्राह्मण होता है उसके लिए पंडित से बढ़कर दूसरी कोई उपाधि नहीं होती। मैं डॉक्टर की अपेक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी जो आप डॉक्टर की उपाधि देना चाहते हैं उसकी अपेक्षा मैं पंडित मदन मोहन यानी पंडित की उपाधि से कहलाना अधिक पसंद करूँगा। आशा है आप मेरी भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। यानी जो आप मेरी भावना को समझते हैं तो उस भावना को समझते हुए मुझे डॉक्टर बनाने की अपेक्षा पंडित ही बना रहने देंगे। ये आपके पंडित मदन मोहन मालवीय की कहानी हुई। विनम्रता, दूसरा इसमें प्रसंग है विनम्रता। विनम्रता मीन्स बहुत ही विनम्र यानी दयालु स्वभाव। ये कहानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। तो चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह कैसे थे? सरल हृदय यानी बहुत ही अच्छे हृदय वाले तथा विनम्र स्वभाव वाले थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। यानी उनके जो विचार थे, व्यवहार था और वेशभूषा यानी जो पहने हुए ड्रेस थी उसमें क्या हुआ, भारतीयता के दर्शन होते थे। यानी वे पूर्ण रूप से भारतीय थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। यानी जो कोई अगर उनसे एक बार व्यक्ति मिल जाता तो उसका क्या है, उनके व्यक्तित्व की छाप यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व था उसकी छाप उसका मन मोह लेती थी। मन मोहना मीन्स अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी उनके मन को। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। यानी एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
अपने कमरे में बैठे हुए कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहां आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। यानी तभी उनका एक पुराना कर्मचारी, यानी उनके यहाँ पहले से ही काम कर रहा था, वह पुराना कर्मचारी तुलसी नाम का, यानी जो उस कर्मचारी का नाम तुलसी था, वह वहाँ आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। यानी जो मेज थी वहाँ पर, तो उसी पर हाथी के दांत से बना हुआ एक बहुमूल्य मीन्स बहुत ही कीमती पेन रखा था। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। यानी जो पेन था हाथी के दांत से बना हुआ, वह उनको बहुत प्रिय था, यानी बहुत ही उनको पसंद था। वह पेन किसी ने उन्हें उपहार में दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। यानी जब वो हाथ से टूटकर पेन गिर गया, तो उस टूटे हुए पेन को देखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ, बहुत ही दुखी हुए। आवेश में आकर, यानी गुस्से में आकर, उन्हें तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। यानी कुछ देर में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? यानी उन्होंने जब तुलसी को गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुलसी को बुलाया और पूछा, तुलसी काका, जो मैंने आपको क्रोध में आकर बहुत कठोर शब्द कहे, तो उनको सुनकर आप मुझे क्षमा कर देंगे? डॉक्टर राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बात थी, वह सुनकर तुलसी चकित रह गया, यानी असमंजस हो गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। देखो बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी घमंड ना था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। यानी देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में बिल्कुल घमंड नहीं था। वे बहुत प्रेम करते थे सभी से। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनका सबसे बड़ा धन सरलता और सज्जनता ही था। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज हमारे बीच में नहीं हैं, फिर भी वो हमें बहुत कुछ सिखा गए हैं। क्या? कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, यानी चाहे कितना भी बड़ा पद हो, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद हो, कहीं पे भी पहुंच जाए, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारा इतना बड़ा पद है फिर हम घमंड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रसंग विनम्रता हुआ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।